और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और लखनऊ से सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोचिंग बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 14 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कोचिंग के बाथरूम में अभी भी छात्र फंसे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। जान बचाने के लिए छात्र ने छलांग लगा दी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सीएम योगी दौरा छोड़कर लखनऊ के लिए निकल गए हैं, लेकिन लाश देखकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रो पड़े, भावुक हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। बच्चे के कूदने की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए अंदर क्या कुछ हालात होंगे। सीएम ने भी अपने आगामी सभी दौरे रद्द कर दिए हैं और लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से ये बहुत ही दुखद वाकया हुआ है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए, बड़े अहम सवाल। इस तरह की तस्वीरें इसके पहले सामने नहीं आए, ऐसा नहीं है, पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन ये जो इंतज़ाम किए गए थे फायर सेफ्टी के लिए वो पर्याप्त नहीं है, इस बात की तरफ भी संकेत करता है। तो बचने के लिए बाथरूम में छिप गए, दम घुटने से जान गई हैं। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही है। तो लखनऊ में दोपहर की घटना है, 2:15 की, जब ये आग लगी थी। घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है। भविष्य में न घटने इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ से। हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, तस्वीरें बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है और हम ये तस्वीरें देख भी नहीं पा रहे हैं। हमने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी तो रो पड़े, इतने भावुक हो गए थे। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे छोड़ दिए, लेकिन इस वक्त क्या कुछ सूचना मिल रही है? 14 छात्रों की मौत हुई है, क्या अभी भी कुछ छात्र फंसे हुए हैं क्या बाथरूम के अंदर, और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, बिल्कुल हम वही मौके पर मौजूद हैं। ये लखनऊ का अलीगंज इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग। आप देखिए पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। जो एसी है वो पूरी यूनिट जल चुकी है और इसमें जो है, जो पहली मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर जो है, उसमें पेट शॉप थी, पेट क्लिनिक था। इसके बाद ऊपर वाली मंजिल पे कोचिंग थी, यानी जो फर्स्ट फ्लोर। और इसके बाद जो सेकंड फ्लोर है उस पर जो है लाइब्रेरी थी। तो ये आग लगी है 3:30-4 बजे के आसपास आग लगना शुरू हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई और अब जो सूचना आ रही है कि 15 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। अब और जो है तमाम बच्चे दहशत में, डर की वजह से जब आग लगी तो कूदने लगे, जिससे वो घायल हुए। कुछ ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, जिससे जो है उनका धुएं से दम घुट गया। तो पूरी बिल्डिंग आप देख समझ सकते हैं कितना भयानक हादसा रहा, कितनी बड़ी आग लगी होगी, किस तरह से जो है अगल बगल भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पर देखिए तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर जो है, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव भी जो है, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, डीजीपी उत्तर प्रदेश के, डीजी फायर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सभी लोग यहाँ पर हैं। और ये भी सूचना आ रही कि मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा आ गई। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ दौरे के दौरान ही कहा कि मैं रुकना चाहता हूँ यहाँ, लेकिन अब लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया, दुखद घटना, तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो अगर एक भयानक हादसा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी जो है फायर फाइटर की जो हाइड्रोलिक वाली प्लेटफॉर्म वाली गाड़ी है वो यहाँ पर है। अभी भी पुलिसकर्मी जो है फायर विभाग के वो अंदर मौजूद है बिल्डिंग में। बिल्डिंग से अभी भी धुआं निकल रहा है और तमाम बड़े स्तर पर यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी रेस्क्यू कर रहे हैं। हालांकि
अब बिल्डिंग में कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इत्मीनान किया जा रहा है। जो घायल हैं उनको ट्रामा सेंटर में भेजा गया है। इसके अलावा जो है तमाम जो एहतियात बरते जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। और जो घटना है वाकई अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत दुखद है, भयानक ये हादसा है। इसीलिए जो है मुख्यमंत्री भी वापस आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिन परिवारों के बच्चों की जान गई है उसको जो है शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, उनका दुख नहीं बताया जा सकता है जिन्होंने अपनों को खोया। कुल मिलाकर एक बड़ी घटना हो गई है, भयानक घटना हो गई है, दर्दनाक हादसा रहा है। और आप समझ सकते हैं तस्वीर देखकर कि किस तरह से अभी भी बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है जो फायर फाइटर्स हैं वो वहां पर हैं कि पूरी तरह से इत्मीनान करना चाह रहे हैं कि कहीं कोई बचा न रह जाए, कहीं कोई ऐसा ना हो जिसकी जो वहां पर पड़ा हो। तो कुल मिलाकर ये इत्मीनान किया जा रहा है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और मौके पर जो है तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, मीडिया की भी भारी यहाँ पर भीड़ है। आलोक जी, एक बात और पूछना चाहेंगे जी। आलोक जी, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो बेसमेंट है, ग्राउंड है और पहला जो फ्लोर है, पेट शॉप भी यहाँ पर थी, क्लिनिक भी था यहाँ पर, इसके अलावा लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी यानी कि कोचिंग, ये फर्स्ट फ्लोर पर थी, सेकंड फ्लोर पर थी। तो क्या बाकी के फ्लोर पर भी आग लगी है? देखिए पूरी बिल्डिंग में आग लगी है। आप देखिए तस्वीरों में पूरी जो बिल्डिंग है वो जल गई है, अभी भी धुआं निकल रहा है। आप सामने से देख सकते हैं कितना भयानक हादसा है। पूरी बिल्डिंग जली हुई है, धुआं अभी भी निकल रहा है। और नीचे पूरा देखिए सारी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, एसी की यूनिट्स है, वो सब जली हुई पड़ी है। हालांकि आग किस वजह से लगी, ये शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले महीने ही दिल्ली में जिस तरह से होटल में आग लगी थी, उसमें तमाम लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी फायर सेफ्टी को लेकर के पूरी ड्राइव चलाई गई थी, पूरी जगह चेकिंग हो रही थी कि कहीं फायर फाइटिंग के इंतजाम सही है या नहीं है अभी। और इसके बाद इस तरह की एक घटना होती है बड़ी, और ये रेजिडेंशियल इलाका है जिसमें ये बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें ये आज ये घटना हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक और दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है लखनऊ के अलीगंज इलाके में। जी, आसपास के लोगों से अगर आप बातचीत कर सके कि ये भी बताया जा रहा है कि पिछला जो है वो दीवार तोड़ी गई तब जाकर ये अंदर दाखिल हो सके, किस तरह की मुश्किलें आए, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी वो कुछ बता पाए? अब बिल्कुल हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कोई प्रत्यक्षदर्शी हमें मिले जिससे हम बात करके आपको जानकारी दे सके। आप यही कहें क्या? बता दो यार तो ऐसे मतलब हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कैसे ये घटना हुई, क्या है? शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी मौके पे हम लोग थे नहीं, यहाँ पे पता लगा तब हम लोग जब न्यूज के माध्यम से देखा तब हम लोग भी दौड़ के आए। तो हम लोग एक्चुअली पेट शॉप में जानना रहता था हम लोगों का, तो देखा तो पूरा जब देखा तो भाई लग रहा था, सब लोग दौड़ के आए, तब पता लगा चारों तरफ पूरा एकदम आग ही लगी है। आप यहाँ पेट शॉप पर आते थे? देखिए इनका कहना है कि ये पेट शॉप जो है यहाँ पर आते थे और जो है जब ये आए तो यहाँ पर आग लगने की सूचना पर भी ये आए। और जो पीछे का हिस्सा है दीवार भी तोड़ी गई थी क्योंकि इतना आग ज्यादा तेज लगी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो तस्वीरें आग लगने की थी। और इसके बाद दीवार को तोड़ करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया क्योंकि सामने पूरा धुआं भरा हुआ था और बहुत सारी गाड़ियां भी 14-15 गाड़ियां जो है यूज की गई हैं फायर की, तब जाकर ये आग जो है काबू में आई है। लेकिन अभी भी आप देखिए अभी भी धुआं निकलता हुआ आपको दिखेगा तस्वीरों में अभी भी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी जो है विकराल रही होगी और कितनी तेजी से। ये बताया जा रहा है कि जो हताहत है उनमें ज्यादातर स्टूडेंट है और 12 पुरुष 3 महिलाएं, ऐसा बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ज्यादा है इसमें। तो क्या ये पेट शॉप और क्लिनिक उनके भी लोग कोई इसकी चपेट में आए? देखिए पेट शॉप नीचे ही थी, पेट शॉप सबसे निचली मंजिल पर थी, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो था वो कोचिंग थी और सबसे ऊपरी मंजिल पर लाइब्रेरी थी। तो ज्यादातर बच्चे कोचिंग में रहे होंगे और लाइब्रेरी में रहे होंगे, इसीलिए जब आग लगी तो उन्होंने जान बचाने के लिए छलांग लगाई जिसमें वो चोटिल भी हुए, कुछ की जान भी चली गई। लेकिन पेट शॉप सबसे पहली नीचे वाली मंजिल पे थी तो निश्चित रूप से वहां से बचना थोड़ा आसान है, बाहर निकलना। लेकिन जो ऊपरी मंजिल है वहां से निकलने में निश्चित रूप से बहुत समस्या का हुई होगी और इसीलिए दुखद रूप से इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं जिसमें तमाम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। जी बिल्कुल। और आलोक जी ये तमाम जो है सवाल भी छोड़ के जा रहा है, ये पूरा मंजर जो है वाकई बहुत ही डरावना है।
जो हम बच्चे को ऊपर की मंजिल से कूदते हुए देखते हैं, ग्रिल पर बेचारा गिरता है, उसको कितनी चोटें आती हैं। बचने के लिए हड़बड़ाहट में क्या क्या कदम लोग उठा रहे होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस तरह के कोचिंग सेंटर अगर चल रहे हैं लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है, तो निश्चित तौर पर के जो अधिकारी हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हैं या वो देखना नहीं चाहते। एक हादसा होता है, फिर दूसरे हादसे का इंतज़ार किया जाता है और तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाता है। चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और ये जो तमाम तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं, अपडेट भी आपसे लगातार लेते रहेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि अब कोई और जनहानि ना हो और तमाम जो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और अगर हैं तो उनको अस्पताल में उनका अच्छा उपचार हो। क्योंकि हमने देखा कि डिप्टी सीएम साहब भी भावुक हो गए थे और वो तस्वीरें भी हमने देखी। मुख्यमंत्री खुद अपना दौरा छोड़कर यहाँ पहुँच रहे हैं। जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है।